हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रैवर्स का क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स दे रखा है ए बी सी डी ई ए। ठीक है, और यहाँ हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द लेंथ एंड बियरिंग ऑफ द लाइन ई ए लाइन की हमें लेंथ और बियरिंग हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी लाइन है, उसकी लेंथ दे रखी है और बियरिंग दे रखी है। बी सी लाइन की लेंथ और बियरिंग दे रखी है हमें, और सी डी लाइन की लेंथ और बियरिंग हमें दे रखी है। डी लाइन की लेंथ और बियरिंग हमें दे रखी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए लाइन की लेंथ एंड बियरिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमको पता है जो क्लोज ट्रैवर्स होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे ही क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, क्लोज ट्रैवर्स हो गया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, लाइन दे रखी है। ठीक है, लाइन है हमारे पास ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। ठीक है, ये हमें लाइन दे रखी है और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है लेंथ। लेंथ किस में दे रखी है, हमें मीटर में। ठीक है, ए बी लाइन की लेंथ कितनी है, 204 मीटर। ठीक है, बी सी लाइन की लेंथ है 226 एंड सी डी की है 187 मीटर एंड डी की लेंथ दे रखी है हमें 192 मीटर। ठीक है, ई ए की लेंथ हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम एल। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है बियरिंग दे रखी है हमें लाइंस की, तो बियरिंग। ठीक है, बियरिंग दे रखी है हमें 87 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ए बी लाइन की बियरिंग दे रखी है, बी सी की दे रखी है हमें 20 डिग्री 20 मिनट एंड सी डी की दे रखी है हमें 280 डिग्री। ठीक है, एंड डी की दे रखी है हमें 210 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो मैं जो ये लाइन है मैं इसकी बियरिंग को मान लेता हूँ, ये है थीटा। ठीक है, और मैंने इसको माना है, लेंथ को माना है एल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉलम तो लैटिट्यूड का बना लेते हैं, दूसरा डिपार्चर का। ठीक है, यहाँ पे लैटिट्यूड और दूसरा हो जाएगा हमारा डिपार्चर। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करें, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हिंदी में करते हैं तो डिपार्चर को क्या बोलते हैं, हम अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अक्षांश। और जो डिपार्चर होता है उसको बोलते हैं हम भुजांक। ठीक है, क्या बोलते हैं, भुजांक। जो बियरिंग को हम बोलते हैं दिक्मान। क्या बोलते हैं, दिक्मान। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिट्यूड में हम दो पार्ट से डिवाइड कर लेते हैं। जो लैटिट्यूड पॉजिटिव में जो वैल्यू जाएगी उसमें पॉजिटिव वाले कॉलम में लिख देंगे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव वाले कॉलम में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लैटिट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं, एल कॉस एल्फा। ठीक है, एस कॉस एल्फा। और ये भुजांक को किससे डिनोट करते हैं हम, एल साइन एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं लाइन ए बी के लिए। ठीक है, तो ए बी के लिए लैटिट्यूड क्या आएगा, लैटिट्यूड कैलकुलेट करते हैं लाइन ए बी के लिए। लैटिट्यूड कितना होगा हमारा, लैटिट्यूड होगा हमारा एल कितना है 204। ठीक है, लैटिट्यूड का कैलकुलेट कर रहे हैं हम पहले, लैटिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 204 कॉस एल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 87 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8.9। 8.9 क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 8.90। ठीक है, दूसरा बी सी लाइन के लिए लैटिट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 226। ठीक है, क्या है, लेंथ है एल की वैल्यू
कैसे कैलकुलेट किया हमने, लैटिट्यूड बराबर एल कॉस अल्फा। एल क्या है, लेंथ दे रखी है, ठीक है, ये एल है, और थीटा क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एस कॉस कितना हो जाएगा, 20 डिग्री 20 मिनट। कितना आएगा ये, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 211.92, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसमें 211.92। पॉजिटिव वाली आ रही इसलिए प्लस वाले कॉलम में लिखा है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है सी डी, ठीक है। तो सी डी का लैटिट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे दे रखा है हमें 187 मल्टीप्लाई बाई कॉस कितना 280 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 32.48। ये भी किस में आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 32.48, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या है, डी की वो चाहिए, लैटिट्यूड कैलकुलेट करेंगे डी लाइन का। तो कितना आएगा हमारे पास, डी लाइन की लेंथ कितनी दे रखी है, 192 मीटर, 192 कॉस, ठीक है। और बियरिंग कितनी दे रखी है हमें, 210 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -15.44, ठीक है। तो ये वैल्यू किस में लिखेंगे हम, नेगेटिव वाले कॉलम, माइनस वाले कॉलम में 165.44, ठीक है। और जो ये लाइन है उसकी हमें लैटिट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो हमने लेंथ क्या माना है, एल, एंड बियरिंग क्या मानी है हमने, थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं एल कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एल कॉस थीटा। वैसे हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिपार्चर, ठीक है। डिपार्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजांक, ठीक है। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो हिंदी से करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ से डिपार्चर हमें ए बी लाइन का कैलकुलेट करना है, तो क्या आ जाएगा, एल किसके इक्वल होगा ये, इसको लिख सकते हैं एल साइन थीटा, ठीक है। अल्फा लिख दो चाहे थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा लिख लो इसको, ठीक है। तो यहाँ से ए बी के लिए कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है ए बी के लिए, 204 साइन 87 डिग्री 30 मिनट। तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 203.80, ठीक है। बीसी लाइन के लिए कैलकुलेट करेंगे लैटिट्यूड तो कितना आ जाएगा, ये आएगा, लेंथ दे रखी है हमें 226 साइन, और एंगल कितना दे रखा है हमें 20 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। इनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू आएगी 78.52, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमें सी डी लाइन के हमें लैटिट्यूड कैलकुलेट करना है। सी डी कितना है, कितना दे रखा है हमें, लेंथ कितनी दे रखी है 187 साइन, और एंगल कितना दे रखा है 280 डिग्री। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 90, ये आएगा माइनस के 184.16, ठीक है। उसके बाद में डी लाइन के हमें लैटिट्यूड डिपार्चर फाइंड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, कितना दे रखा है लेंथ डी की 192 साइन, ठीक है। एंगल कितना दे रखा है 210 30 मिनट, 210 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, कितनी आएगी 97.44, ठीक है। और जो ये लाइन है उसको हमने क्या माना था, लेंथ तो मानी थी हमने एल और बियरिंग मानी थी थीटा, ठीक है। तो इसका डिपार्चर कितना हो जाएगा, इसका डिपार्चर हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जो हम यहाँ पे टेबल में फिल कर देते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास आया है यहाँ पे जो ए बी लाइन है, इसका जो डिपार्चर आया वो कितना आया था 203.80, ठीक है। बी सी लाइन का आया था 78.52, ठीक है। एंड सी डी लाइन का डिपार्चर आया था 184.16 एंड डी का आया था 97.44, ठीक है। एंड इसका आया था हमारे पास एल साइन थीटा, ठीक है। सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया हमने। तो हमको पता है जब क्लोज ट्रैवर्स होगा तो उसके अंदर क्या होगा, समेशन ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का समेशन किसके इक्वल होगा 0 के। तो लैटिट्यूड इसका लैटिट्यूड के जितने वैल्यूज हैं उनको हम किसके इक्वल रख देंगे 0 के। तो सभी इन्हीं सभी को हम ऐड कर लेते हैं और किसके इक्वल रखेंगे 0 के, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो ए बी लाइन का लैटिट्यूड कितना आ रहा था हमारे पास, वो आ रहा था 8.90 प्लस 2 बी सी का 211.92, ठीक है। एंड सी डी का आ रहा था 32.48। ये सारी वैल्यूज किसमें थी प्लस में, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए माइनस में आ रहा है 165, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस डी के लैटिट्यूड कितना आ रहा है माइनस 165.44, ठीक है, 165.44। तो इसके लिए यहाँ पे साइन किसका यूज किया है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 165.44, ठीक है। और यहाँ पे क्या है लास्ट में एल कॉस थीटा, ठीक है। कॉलम में क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन सभी को ऐड किया, प्लस वाली वैल्यूज को प्लस में लिख दिया, माइनस वाली को माइनस में। किसके इक्वल रखेंगे सभी को ऐड करके 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। सभी इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एल कॉस थीटा प्लस 87.86 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एल कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 87.86। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 दे दिया। लैटिट्यूड हमने 0 कर दिया है, तो वैसे ही क्या होगा डिपार्चर भी क्या होगा समेशन ऑफ डी इज इक्वल टू 0। डिपार्चर भी क्या होगा इस ट्रैवर्स का 0 होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्चर की वैल्यू ये प्लस वाली वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, नेगेटिव वाली वैल्यूज को घटा देंगे और किसके इक्वल रखेंगे 0 के, ठीक है। चलिए लिखते हैं इनको। तो यहाँ पे दे रखा है हमें जो ए बी लाइन था उसका डिपार्चर कितना दे रखा था हमें 203.80 प्लस 78.52 बी सी का, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे माइनस में वैल्यू जा रही है किसकी सी डी की। देखिए सी डी का जो डिपार्चर आ रहा है 184.16, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 184.16, ठीक है। फिर और भी दूसरी वैल्यू क्या है नेगेटिव 97.44 प्लस एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। प्लस वाली वैल्यूज को प्लस के साथ लिखा है, माइनस वाली वैल्यूज को माइनस में लिखा है। तो हमारे पास क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एल साइन थीटा। एल साइन थीटा को एज इट इज रहने देंगे, इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस 0.72 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एल साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, एल साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगी, लिख सकते हैं इसको माइनस 0.72। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, देखिए एक एल कॉस थीटा, ठीक है, दूसरी एल साइन थीटा में। तो हम क्या करेंगे, हमको किस किस की वैल्यू चाहिए, एल की चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूँ। कहने का मतलब है इक्वेशन समीकरण 2 को मैं समीकरण 1 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। मैंने समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया, तो देंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है हमारे पास एल साइन थीटा, ठीक है, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास एल कोस थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 2 में इसकी वैल्यू क्या है
माइनस 0.72, ठीक है, और इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस 87.86, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल से एल कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, लिख सकते हैं इसको, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 0.72 अपॉन 87.86, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की, तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा 0.72 डिवाइड बाई 87.86, ठीक है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स की वैल्यू किससे निकालेंगे, जो हमारे पास कैलकुलेटर यूज करता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 10 प्रेस करेंगे तो हमारे पास किस में वैल्यू हो जाएगी, टेन इनवर्स में, उसके बाद में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास, थीटा की वैल्यू आएगी 0 डिग्री 28 मिनट और 10 सेकेंड, ये वैल्यू आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास थीटा की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। कितना आया थीटा, 0 डिग्री 28 मिनट और 10 सेकेंड, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अब, एल की, ठीक है, लेंथ। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, उसको मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट ये रही हमारे पास, ठीक है, और इक्वेशन सेकंड ये रही, तो दोनों को स्क्वायर करके हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्क्वायर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड and then add we get, तो हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, एल कॉस थीटा थी, तो एल कॉस थीटा का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, एल कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और इक्वेशन सेकंड में क्या था हमारे पास, एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उधर क्या था हमारे पास, देखिए यहाँ पे एज इट इज ऐसे कैसे ऐड करना है आपको, जैसे ये इधर लेफ्ट साइड वाली टर्म्स उसको लेफ्ट साइड वाली टर्म्स में ऐड करना है स्क्वायर करके, राइट वाली टर्म्स है उनको राइट साइड में ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एल कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया और एल साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पे इनका स्क्वायर करेंगे माइनस 87.86 का, तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे देखिए माइनस 87.86 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.72 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 87 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87.86 का 7719.37, माइनस 0.72 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.518, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से एल कॉमन आ रहा है तो एल को कॉमन ले लेंगे, एल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एल कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बच गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7719.888, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ये देखो क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो आप इजी समझने के लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7719.88, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या हो गया, एल स्क्वायर की वैल्यू, अब ये तो 1 हो गया, तो ये एल स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 7719.888, ठीक है। तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, रूट करेंगे इसका, तो इसकी वैल्यू आएगी रूट 7719.88, ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर से एल स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आ जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसका रूट करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 87.86 मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, जो ये लाइन थी उसकी लेंथ आ गई, ठीक है। कितनी आई है, 87.86, ठीक है,
एक तो ये हमारा क्या आ गई, लेंथ आ गई ये लाइन की, और ये हमारे पास इसकी बियरिंग आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे टेबल में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिसिंग थी, देखो यहाँ पे हमें चाहिए था, ये लेंथ चाहिए थी और ये बियरिंग चाहिए थी ये लाइन की। ये लाइन की लेंथ हमारे पास कितनी आई है, 87.86 मीटर। ठीक है, एंड जो बियरिंग आई है हमारे पास वो कितनी आई है, 0 डिग्री 28 मिनट और 10 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और ये भी बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, क्या आपको वीडियो में अच्छा लगा, क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।